अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा मौजू एक तकलीफ दे वाकया से मुतालिक है। बिलाशुबा यूं तो जब से हम जवान हुए हैं, खसूसी तौर पर 1977 के मार्शल लॉ के बाद हमने सैकड़ों ऐसे वाकयात देखे हैं, सैकड़ों ऐसे हादसात देखे हैं। इन सानियात में पलकर जवान हुए हैं। अब तो दिल कठोर हो जाने चाहिए, लेकिन इंसान है, तकलीफ को महसूस करते हैं, हिद्दत को महसूस करते हैं, गम को महसूस करते हैं। शिया जीनोसाइड या शिया का किताल, शिया का कत्लेआम एक मारूफ चीज है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ है। बहुत अरसा तक इस बात को फिरका वाराना फसादात का रंग दिया जाता रहा। बहुत अरसा तक कुछ यूं पोस्ट किया जाता था कि कुछ लोग दाएं के मारे गए और एक आध बाएं से मार दिया तो कहा गया कि ये फिरका वाराना फसादात है। शिया सुन्नी को मारता है, देवबंदी को मारता है या अदरवाइज दूसरे को मारता है। मैं आज तक इस स्टोरी पर इत्तफाक नहीं कर पाया। बहरहाल वक्त बदलता जा रहा है और ये चीजें कुछ ज्यादा खुलकर सामने आ गई हैं। सबसे ज्यादा बदकिस्मती इस मामला में कुछ ऐसी है कि जहां पर भी रूटीन की रेगुलर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यानी पुलिस के अलावा किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स को भिजवाया जाता है, उस इलाका में ऐसी वारदातें ज्यादा हो जाती हैं। और जिस इलाका में फौज का बराह रास्त कोई किरदार होता है, उस इलाका को तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि वहां पर यह शरह इंतहाई हद तक पहुंच जाती है। फिर कुछ ऐसा होता है कि अगर कोई सियासी जमात हुकूमत में हो और रियासती मुक्तदरा या खलाई मखलूक उसे पसंद ना करे तो इनकी शरह में बेहद इजाफा हो जाता है। मिसाल के तौर पर 2008 से 2013 तक ऐसे वारदातें बहुत ज्यादा हुई। तान यहीं पर आकर टूटती है कि हमारे दुश्मन मुल्क, हमारे हमसाया मुमालिक इसके पीछे हैं और वो इन चीजों को प्रमोट करते हैं। जी हां, हम ये मानने की कोशिश करते हैं, हम अपने दिल को ठंडा करने की कोशिश करते हैं कि हमारे दुश्मन सदा से हम पर पीछे लगे हुए और हम पर हमले करते हैं। लेकिन यह अजीब बात है कि हमारे दुश्मन उन लोगों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते जो पाकिस्तानी आवाम के कातिल हैं। यह सवाल बहुत ज्यादा अहम हो गया है। पाकिस्तान में एलानिया तौर पर खुदकुश बम धमाके करने वाले, पाकिस्तान में एलानिया तौर पर कत्लेआम करने वाले टीटीपी के किसी आला ओहदेदार को रॉ ने या इंडिया ने कत्ल नहीं किया। उनको मारने के लिए अमेरिका को मुदाखलत करना पड़ी थी। इसी तरह बलूचिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत सूबा है जहां 1947 से फौज तैनात की गई है और फौज थोड़ी मिकदार में नहीं है, उनकी आबादी की रेशो से इस फौज की तादाद कहीं ज्यादा है। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि ऐसे वाकयात खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। हजारा कबीला माजी में अफगानिस्तान से इसी तरह के जुल्म सितम से तंग आकर कोई 150 साल कबल कोयटा में आबाद हुआ। पाकिस्तान आर्मी में भी इनके आला तरीन जनरल मूसा खान इनके नुमाइंदा रहे और आला तरीन पोजीशन पर लोग रहे और इनका एक बहुत पुरअमन पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा कारोबार और पाकिस्तान के अंदर इनकी कंट्रीब्यूशन थी। हर शोबा में इनके लोग सामने आए। लेकिन जिया के दौर के बाद इन्हें टारगेट किया गया और खसूसी टारगेट इनका परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ। इनकी आबादियों में बम ब्लास्ट होते हैं तो 200-300 बंदे मारे जाते हैं। इनके लोग किसी जगह पर इज्तिमाई तौर पर मजदूरी करने जाते हैं तो वहां चुन चुन कर उन्हें हलाक किया जाता है। अभी मौजूदा वाकया में कोयला की एक कान में 100-150 मुलाजिम या इससे ज्यादा लोग काम कर रहे थे। रात को हमलावर आए, उनमें से जगाकर शनाख्त करके शिया हजारा मजदूरों को अलग किया गया और आप तसव्वुर करें कि उनमें नाबालिग और नौउम्र मजदूर भी थे। एक बच्चे के बारे में बयान किया जाता है कि उसने हाल ही में मैट्रिक आला तरीन स्कोर के साथ पास किया था। उन्हें एक बेआबाद मकान में ले जाया जाता है और उनके गले काटकर उन्हें ज़िबा कर दिया जाता है। हुकूमत ये कहती है कि ये राह का काम है, कुछ इदारे ये कहते हैं कि ये दाश का काम है। अब कोयटा के रहने वालों का, जमीनजादों का या फौज से एक मुख्तलिफ जाविया रखने वाले लोगों का यह कहना है कि आप यहां पर सिक्योरिटी का काम कर रहे हो, उसके एवज आप भारी रकूम ले रहे हो और इससे ज्यादा हर ट्रक पर अदायगी ले रहे हो।
तो अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप वापस चले जो हुकूमत को इजाजत दो कि वो लोकल पुलिसिंग करे। 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस बात की जद्दोजहद की थी कि फौजी दस्तों को वापस बुला लिया जाए, लेकिन जब भी ऐसा मुतालबा होता है तो हादसात और सानिहात की शरह में इजाफा हो जाता है। अब कोयटा की हद तक ये बात मखसूस अंदाज में देखी जा सकती है कि वहां साबिक वजीर आला का भाई सिराज रईसानी, इसी तरह शफीक मेंगल और रमजान मेंगल, ये ऐसे लोग हैं जो अमूमी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे उन्हें सिक्योरिटी देते हैं, और अमूमी तौर पर ऐसी तस्वीर अखबारात में शाया होती है, मीडिया में आती हैं कि ये लोग कभी एसपी का कभी कमांडर का गिरेबान पकड़कर बात कर रहे होते हैं और रियासत की जरूरत नहीं होती कि उन्हें मना कर सके। और ये लोग जलसा है आम में खुलकर कहते हैं कि मैंने 100 हजारा मारे हैं, मैंने 200 शिया मारे हैं। अब ऐसी भी क्या सूरत है कि रियासत इस कदर कमजोर हो जाए। माना कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो फौज उसे नाकाम करना चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट उसके पीछे पंजे झाड़कर पड़ी हुई थी, उस वक्त की पूरी अपोजिशन उनकी पीछे दुश्मनी में पड़ी हुई थी। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में भी ऐसे वाकयात हुए और आज फिर ऐसे वाकयात हुए। अब मेरी नाकिस राय में इस वक्त यह लेवल आ चुका है कि कम से कम इस एक पॉइंट पर पाकिस्तान की सियासी जमातों को इस बात पर इत्तेहाद करना चाहिए। वजीर आजम में इस कदर अहलियत नहीं देखता, लेकिन बहरहाल फिर भी पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की खातिर तवक्को करने में क्या हर्ज है कि वजीर आजम सिर्फ कोयटा में दहशतगर्दी या हजारा के जीनोसाइड के खिलाफ, शिया के जीनोसाइड के खिलाफ सिंगल पॉइंट एजेंडा पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाए, तमाम सियासी जमातों को मदऊ करे, फौरी तौर पर 2 फैसले करें। एक, वहां पर सिक्योरिटी का इंतजाम लोकल पुलिस बनाकर कायम किया जाए, लोकल लोगों को, मुंतखब लोगों के इशारा पर काम करने वाली पुलिस वहां पर अमल दरामद की जाए और उसमें एक खासा माकूल हिस्सा इन मजलूमीन को दिया जाए, इनके लोग सिक्योरिटी फोर्सेस में भर्ती किए जाएं ताकि कोई भी शख्स साजिश ना कर सके। और दूसरी बात, एक गौरतलब बात है कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना कि मसूद अजहर ने, हाफिज सईद ने पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी की वारदात की है। बिलाशुबा बैनुल अक़वामी मीडिया उन पर यह इल्जामात लगाता रहा है कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मुजरिम हैं, कि वो इंडिया के अंदर दरिंदाजी करते हैं और वहां पर बम धमाकों में मुलव्वस हैं। अब आप तसव्वुर करें कि वक्त यह आ गया है कि बैनुल अक़वामी दबाव पर हम हाफिज सईद साहब को लामहदूद अरसे के लिए कैद कर चुके हैं। उन्हें 70 साल की उम्र में 15 साल 20 साल कैद मुख्तलिफ मुकदमात में दी जा रही है। इसी तरह मसूद अजहर को और इसी तरह ज़कीउर रहमान लखवी को, जिन लोगों के खिलाफ बैनुल अक़वामी टेररिज्म के इल्जामात हैं, उन पर मुकदमा चलाए बगैर हम उन्हें सजाएं दे रहे हैं। अब यहां पर मिसाल आ जाती है कि जिन लोगों का मैंने पहले नाम लिया, जो लोग शिया जीनोसाइड के मुल्ज़िम हैं, जो लोग हजारा का कत्लेआम कर रहे हैं और जिनकी वजह से कोयटा शहर गुज़श्ता 20 साल से मौत का कुआं बना हुआ है, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना क्यों नामुमकिन है। अब यह वक्त आ गया है कि रियासत को इस बारे में सख्त फैसला करना पड़ेगा। अगर इनकी सरपरस्ती वहां की लोकल पुलिस करती है तो उन्हें सजा देना होगी, अगर इसकी सरपरस्ती वहां के लोकल फौजी ऑफिसर करते हैं या रियासती मुक्तदरा का कोई हिस्सा करता है तो उन्हें सजा देना पड़ेगी, उनका हिसाब करना पड़ेगा और इस अमर से बाज आना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी कोई ट्रेजेडी हमारा सामना करेगी। हमें वो दिन देखना पड़ेंगे। एक आम बात हमारे लोगों में की जाती है कि बांग्लादेश में जब हमारी फौज के साथ बंगाली अवाम का झगड़ा हुआ तो हमारी फौज की तादाद कम थी और बंगाली अवाम ज्यादा थे, लिहाजा हमें शिकस्त हुई। ये सोचा जाता है और बहुत सारे हलकों में यह सोच है कि बलूचिस्तान के अवाम की तादाद कम है और वहां पर फौज की तादाद की परसेंटेज बांग्लादेश के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। मैं इस दलील से इत्तफाक नहीं करता। क्या आपको याद नहीं कि जब सोवियत यूनियन टूटा तो सोवियत यूनियन से आजादी हासिल करने वाली रियासतें आबादी के एतबार से बहुत छोटी थीं और सोवियत फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी। सोवियत फौज के बराबर वसाइल तो आइंदा 100 साल में पाकिस्तान की फौज हासिल नहीं कर सकती। फिर आपको यह क्यों गलतफहमी है कि आप अवाम का मुकाबला कर सकते हैं? और सिर्फ सोवियत यूनियन नहीं, दुनिया के बहुत सारे मौके में, बहुत सारे ममालिक में तारीख में ऐसे वाकयात हुए हैं कि जब अवाम ये समझ लें, जब अवाम ये नारा लगाने पर मजबूर हो जाए
कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और जब कल मैंने सुना कि हजारा अवाम जो सड़कों पर बैठे हुए हैं 4 दिन से अपनी डेड बॉडीज लेकर, वो ये नारा लगा रहे हैं कि हमारे कातिल हमारी फौज है और हमें रियासती मुक्तदिरा और पाकिस्तान आर्मी की इमाम पर कत्ल किया जा रहा है, तो यकीन कर लें कि आप किसी भी तरह कामयाब नहीं हो सकते। कोई सूरत नहीं है। रियासती इदारे जिस कदर मर्जी ताकतवर हों, जब तक अवाम का एतमाद उनके साथ होता है वो मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं। अब मैं फिर अपनी बात पर वापस आता हूं। मैं कहता हूं कि ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं, ये लोग बैनुल अक़वामी मीडिया या बैनुल अक़वामी साजिशों के पेश नजर कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि 1400-1500 अरब रुपए सालाना सिक्योरिटी का बजट लेने वाली फौज इस कदर नालायक नाअहल है कि वो असली मुजरिमों को ट्रेस करके ठिकाने नहीं लगा सकती। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में सालाना कम से कम 1000 सियासी कारकुन मिसिंग बनाए जाते हैं, उनकी नाशें मसख शुदा फेंकी जाती है या उन्हें दफन कर दिया जाता है। साल हर साल तक उन कारकुनान की जो गैर मुसल्लह होते हैं नाशें तक नहीं मिल पाती हैं। फिर क्या वजह है कि ऐसे लोग जो मुल्क के आवाम के लिए एक अफरियत बन गए हैं, जो मुल्क के मसाइल को बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान के आवाम की जानों को खतरे में डाल रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं किया जाता, उनके खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाया जाता? इस पूरी सूरत हाल में सबसे अफसोसनाक रवैया मौजूदा हुकूमत और उनके कारपरदाजान का है। बिलाशुबा यह हुकूमत दावा करती है कि वो पाकिस्तान आर्मी के साथ एक पेज पर है। यकीनी तौर पर 2013 से 2018 तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कभी यह दावा नहीं कर पाए थे कि वो और पाकिस्तानी फौज एक पेज पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में तो माजी में ही कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पॉलिसियां इलाका में अपने मुल्क में लाना चाहती है, फौज उसकी बतौर इदारा मुखालफत करती है। तो भाई जब आप एक पेज पर हो तो फिर आपको तो मसाइल ज्यादा ताकत के साथ कंट्रोल करना चाहिए। जो ही ये वकूआ हुआ था, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ को वहां पर जाना चाहिए था। और जुबानी कलामी इकदामात या कंपनसेशन देना रियासत का काम नहीं है, रियासत का काम तहफ़्फ़ुज़ देना है। और माजी में ऐसे वाकयात के बाद जनरल राहील शरीफ या जनरल बाजवा साहब भी खुद भी जा चुके हैं और इससे बड़े बड़े संगीन हालातों को देखा है। तो क्या वजह है कि आज पाकिस्तान आर्मी जाकर ये यकीन दहानी नहीं करवाती? ये एक अलग मौजू होगा कि पाकिस्तान आर्मी के जर्नलों की इस वक्त यकीन दहानी को कोयटा के अवाम या मजलूम हजारा तस्लीम करते हैं या नहीं करते, लेकिन कम से कम अपनी जानिब से जाकर अश्कशोई करना तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। बतौर रियासत के हम नाकामी की तरफ बढ़ रहे हैं और जो रियासत जान का तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके वो रियासत तारीख में इससे पहले कभी कामयाब नहीं हुई, कभी नहीं बच पाई। मुमकिन है कि आप ये सोचते हो कि बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट, बैनुल अक़वामी मामलात, दुनिया की पोजीशन इस वक्त पाकिस्तान को बिखरने नहीं देगी, लेकिन यकीन करें कि जब आवाम के दिल से आपकी इज्जत उतर गई उसके बाद आपकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। आज जरूरत इस अमर की है कि जब आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए गैर फौजी दस्तों का इस्तेमाल रोक चुके हो और बैनुल अक़वामी कुव्वतों के सामने झुक चुके हो, तो पाकिस्तान के अंदर जो मिलिशिया कायम कर रखी हैं, पाकिस्तान के अंदर जिन दहशतगर्द तंजीमों को आप तहफ़्फ़ुज़ देते हो, उससे इनकार क्यों नहीं करते? उन्हें आप काम से लगाओ, कोई काम दे दो उन्हें। यकीनी तौर पर वो कत्ल करने के अलावा, बम धमाका करने के अलावा कुछ नहीं जानते, लेकिन अल्टीमेटली इस अफरियत को आपने कंट्रोल करना है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री अशराफिया, पाकिस्तान के काबिज खलाई मखलूक या जो भी पाकिस्तान की रियासती मुक्तदिरा है, उसके सामने भी मिन्नत करता हूं, उसके सामने भी इस्तदा करता हूं कि पाकिस्तान का चेहरा पहले ही जख्मी है। बहुत बदनुमा दाग पाकिस्तान के चेहरे पर लग चुके हैं। दुनिया की माइशतों में हमारा नंबर 189 है और दुनिया में इंसाफ देने वाली रियासतों में हमारा नंबर 180 है। इससे ज्यादा नीचे जाकर डूब मरने की जगह बचती है, कुछ और नहीं। तो मैं आज इस वीडियो के जरिए आपसे ये इस्तदा करता हूं और पाकिस्तानी आवाम को इस बात पर कायल करता हूं, इस बात को कन्विंस करता हूं कि आप सब इस बात का मुतालबा करें कि बलूचिस्तान या पाकिस्तान के किसी भी खित्ता में मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस को फिलफौर बैरक्स में भिजवाया जाए और सिविल लॉ के जरिए, सिविल हुकूमत के जरिए, सिविल फोर्सेस के जरिए इस सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। और जो भी इदारे माजी में या आज दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती करते हैं,
वो खुदारा इनकी सरपरस्ती से हाथ उठा ले, या कम से कम इनको आइंदा के लिए ऐसी कार्रवाई से रोके, इनको सजाएं दे। बसूरत दीगर हमारा इंजाम तारीख में भी लिखा हुआ है, मुस्तकबिल भी दिखाई दे रहा है, इतना अच्छा नहीं है। कत्लेआम हजारा का हो, कत्लेआम शिया का हो, कत्लेआम किसी का भी हो, बिलाखिर ये पाकिस्तान का कत्लेआम है। कोई रियासत कायम नहीं रह सकती जो अपने लोगों को सिक्योरिटी ना दे सकती हो, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ ना दे सकती हो, और हम बतौर रियासत के इस बात में नाकाम हो रहे हैं। इस बात का नोटिस लिया जाना चाहिए, ये अहम बात है। आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।